हेलो अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स। मैं वेलकम करता हूं आपको अपने चैनल में CSS PMS विलेज पर। उम्मीद करता हूं कि आप लोग खैरियत से होंगे। बाकी पेपर्स की तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। डियर फ्रेंड्स, आज का जो पेपर हुआ था CSS 2021 के इंग्लिश पीसी एंड कंपोजिशन के पेपर के सॉल्यूशन की तरफ मैंने ये दूसरा पार्ट बनाया है। तो इस पार्ट में मैंने प्रोपोजिशंस को सोल्व किया कि जो आज के पेपर में आई थी प्रोपोजिशंस, तो उन्हीं का सॉल्यूशन देखते हैं। और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने इसका पहला पार्ट देखा होगा जिसमें मैंने ग्रामर और जो एरर और करेक्शन सेंटेंसेस पूछे गए थे वो मैंने इसमें पहले पार्ट में मैंने सोल्व किए हैं। तो चलते हैं आज के इस प्रोपोजिशंस को पहले क्वेश्चन की तरफ। द नेविश वॉल्व, नेविश का मतलब क्या है कि कोई चालाक लोमड़ी जो होती है उसके लिए ये वर्ड है। नेविश मीन्स की क्रिफ्टी, चालाक, होशियार। was able dash convince the pig to let him dash his home। तो यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स थी एज अ प्रीपोजिशन दो जगहों पर। तो इसका जो आंसर है टू, क्योंकि एबल जो है वो मोस्टली अपने साथ टू लेता है प्रीपोजिशन। और लेट हिम, लेट को ये एक वर्ब है, इसको एक ऑब्जेक्ट चाहिए। यहाँ पे तो ऑब्जेक्ट, यहाँ तो प्रोपोजिशन ही हो सकता है यहाँ पे, तो इस पे यहाँ पे इनटू यूज़ करेंगे। यहाँ पे लेट हिम इनटू हिज होम। तो यहाँ पे मैंने ये मीनिंग दी हुई है नेविश की, और इसके सिनोनियम क्रेफ्टी, कनिंग, डोजी, फॉक्सी, गलेफल, सिली, ट्रिकी, विली, टक्सी, आर्टफुल। बहुत अच्छे अच्छे वर्ड्स मैंने दिए हैं इसके सिनोनियम द नेविश के। आगे चलते हैं। आई लुक दिस वर्ड डैश इन द डिक्शनरी बट आई स्टिल डोंट अंडरस्टैंड इट। अच्छा, ये स्टिल डोंट अंडरस्टैंड का मतलब ये कि आपने कोई मीनिंग तलाश कर रहे हो, तो मीनिंग तलाश करने के लिए हम यूज़ करते हैं लुक अप या लुक अप। एक फ्रेजल वर्ब है लुक अप। लुक अप का मतलब है किसी डिक्शनरी में आप अपने मतलब तलाश करना किसी वर्ड का। तो यहाँ पे जो करेक्ट प्रपोजिशन है वो लुक अप होगा। नंबर 3 हमारे पास, आई नीड टू लर्न दीज वर्ब्स डैश हर्ट डैश टुमारो। अच्छा, यहाँ पे भी दो प्रीपोजिशंस फिल होंगी, तो देखते हैं कौन सी होंगी। पहले में आएगी बाय हार्ट। बाय हार्ट एक ये इडियोमेटिक एक्सप्रेशन है। बाय हार्ट का मतलब है बाय मेमोरी, बाय कमिटिंग टू मेमोरी। मीन्स के बाय मेमोरी आप याद करते हो कुछ कोई चीज़, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं बाय हार्ट। यू शुड लर्न दीज रूल्स बाय हार्ट मीन्स के यू शुड इंग्रोस दीज रूल्स इन द ब्रेन। यू हैव अ फार्म कमांड ऑन द ग्रामर रूल्स। इसका मतलब यही है बाय हार्ट का, मीन्स कि अच्छे तरीके से याद कर लेना, दिल में रखना नहीं, दिमाग में रखना, समझना। बाय हार्ट का मतलब यही है, ये इडियोमेटिक है, इसके साथ बाय आना है। अच्छा, कन्फ्यूजन होनी है अब यहाँ पे टुमारो के साथ के बाय यूज़ होना है या टिल होना है। तो डियर फ्रेंड्स, बाय हम यूज़ करते हैं कोई ऐसी चीज़ जो कि आप वहाँ तक या उससे पहले तक कर चुके होते हो। टुमारो या टुमारो से पहले मीन्स कि आज रात भी कर सकते हो याद, आज रात भी आपकी कंटिन्यूटी शो होगी। टिल जो है, टिल आपको एक पोजीशन और पॉइंट बताता है कि यहाँ तक या इस तक या वहाँ तक। तो यहाँ पे जो मेरे जो सेंस के मुताबिक या रूल्स के मुताबिक या अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक यहाँ पे दोनों में बाय यूज़ होगा, टिल यूज़ नहीं होगा। क्योंकि टिल हम यूज़ करते हैं किसी पॉइंट के लिए, क्योंकि वो आज रात भी तो यूज़ कर रहा है ना, वो लर्न कर रहा है ना, आज रात भी कर सकता है, कल सुबह भी कर सकता है, कल शाम भी कर सकता है। तो एक पीरियड दिखाया जा रहा है, तो पीरियड के लिए हम बाय यूज़ करेंगे, टिल यूज़ नहीं करेंगे। होप यू आर क्लियर। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। द मॉर्ज, मॉर्ज कहते हैं डेड बॉडी की जगह जो होती है, डेड रूम जो होता है, उसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं मॉर्ज। इज़ रिडोलेंट, रिडोलेंट इसकी भी प्रोनाउंसिएशन है रिडोलेंट। डैश द ऑडर ऑफ डिजीज्ड इंडिविजुअल्स। यहाँ के इस सेंटेंस का मतलब ये है कि जो मुर्दे खाने हैं वो एक डिजीज़ बॉडी की बदबू से भरे पड़े हैं, इसका मतलब यही निकलता है। तो यहाँ पे जो प्रीपोजिशन यूज़ होनी है वो ऑफ और विथ यूज़ होनी है। तो देखते हैं इसको क्या विथ ऑफ यूज़ करते हैं या विथ यूज़ करते हैं। पहले इसकी मीनिंग देख लें। रिडोल्ट, इसका मतलब है ऑडर और फ्रेग्रेंस ऑफ समथिंग डेट रिमाइंड्स। अच्छा, कोई चीज़ आपको रिमाइंड करती है किसी चीज़ के बारे में,
तो किसी चीज़ मीन्स के यहाँ पे थोड़ी सी आपकी रिलेशनशिप आ जाती है, और रिलेशनशिप आप कन्वे कर रहे हो, या तो आप कोई रिमाइंडफुल, रेमिनेसेंस, स्मेलिंग, ओडोरस, माइंडफुल, अवेयर। तो इन वर्ड्स के साथ हम मोस्टली यूज़ करते हैं ऑफ, रिमाइंडफुल ऑफ, अवेयर ऑफ, ओडोरस ऑफ, स्मेलिंग ऑफ, रेमिनेसेंस ऑफ पास्ट। तो इन जो वर्ड्स हैं ये इनके सिनोनिम हैं किसके, रिडोलेंट के। तो रिडोलेंट के सिनोनिम्स ये मीनिंग कन्वे करें ऑफ। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे ऑफ यूज़ होगा, विथ यूज़ नहीं होगा। अगर विथ भी हो, विथ हो सकता है, यहाँ पे विथ भी हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑफ होगा, क्योंकि यहाँ पे उस चीज़ का रिलेशन बताया जा रहा है। क्योंकि वो एक विथ हम यूज़ करते हैं मोस्टली कोई चीज़ फिज़िकल हो जो कि हम उसको टच भी कर सकें यहाँ पे, लेकिन ओडोर जो है वो तो स्मेल की जाती है, या उसकी स्मेल है, तो स्मेल के साथ ऑफ यूज़ होगा। द मोर इज़ रिडोलेंट ऑफ द ओडोर ऑफ डिजीज इंडिविजुअल्स। इसको आप फर्दर करेक्ट कर सकते हैं। आगे चलते हैं। ये मॉर्ग की जो है मीनिंग है डेड रूम और मॉर्चरी। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास। ही इज़ कोजिटेटिंग डैश सम मीन्स ऑफ रिवेंज। ही इज़ कोजिटेटिंग का मतलब होता है प्लान करना, सोचना, कंसिडर करना, या उसके ऊपर मेडिटेट करना, या अपने दिमाग में कोशिश लाना और उस कोशिश से इन्फर करना। उसके लिए हम यूज़ करते हैं वर्ड कोजिटेटिंग। ये एक मेंटल एक्सरसाइज है जिससे हम किसी चीज़ का अखज़ बयान करते हैं या सोचते हैं कि इसका क्या नतीजा निकलेगा। तो ही इज़ कोजिटेटिंग डैश सम मीन्स ऑफ रिवेंज। अब रिवेंज के बारे में सोच रहा है, तो यहाँ पे जो है अपॉन भी यूज़ हो सकता है, ऑन भी यूज़ हो सकता है, और नो प्रीपोजिशन भी यूज़ हो सकता है। क्यों यहाँ पे जो मोस्ट सूटेबल है वो नो प्रीपोजिशन है? क्यों? बिकॉज द कोजिटेटिंग इज़ ए ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब अपने साथ, क्योंकि कोजिटेटिंग वाट, क्या कर रहा है, क्या सोच रहा है, क्या थिंक कर रहा है, क्या कंसिडर कर रहा है। तो यहाँ पे डायरेक्ट आपको उसका ऑब्जेक्ट चाहिए, ना कि प्रीपोजिशंस चाहिए। तो यहाँ पे जो है नो प्रीपोजिशंस यूज़ होगी बेस्ट। अदरवाइज यहाँ पे अपॉन भी यूज़ हो सकता है। कोजिटेट का मतलब है टू थिंक, पॉन्डर, कंसिडर्ड, मेडिटेट, यूज ऑफ माइंड टू मेक इन्फ्रेंसेस। ओके, हम 6 की तरफ चलते हैं। ही इज़ रेटिसेंट डैश डू एनीथिंग अबाउट द प्रॉब्लम। रेटिसेंट का मतलब है खामोश, अनअसर्टिव, मीन्स के जिसमें कोई बेअसर चीज़ हो, उसके लिए हम यूज़ करते हैं रेटिसेंट। या अनटॉकेटिव हो, जो खामोश तबीयत का हो, उसके लिए हम यूज़ करेंगे रेटिसेंट। तो खामोश जो होता है वो किसी चीज़ के लिए होता है, किसी चीज़ के ऊपर होता है। ही इज़ रेटिसेंट टू डू एनीथिंग अबाउट द प्रॉब्लम, कि वो खामोश है। रिजर्व्ड है, रिजर्व्ड टू होता है, रिजर्व्ड फार भी हो सकता है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे रेटिसन के साथ टू यूज़ होना है। अनटॉकेटिव, टासिटर्न, ये इसके सिनोनिम्स हैं रेटिसन के। टासिटर्न, ये CS 2019 के सिनोनिम एंटोनिम्स में पूछा गया था, ये वर्ड यही आया था वर्ड, और ये इसके सिनोनिम आया हुआ था। रिस्ट्रेंड, अनकम्युनिकेटिव, क्लोज माउथ। ओके, 7 है हमारे पास। हिज बॉडी इज़ इम्परवियस डैश मॉइस्चर। इम्परवियस का मतलब है मीन्स के किसी चीज़ की रेजिस्टेंस शो करना, मीन्स के वो पेनिट्रेट ना कर पाना, या टाइट होना, या उसके अंडर कंट्रोल में ना आ जाना। तो हम यहाँ का मतलब ये ले सकते हैं, इम्परवियस टू हेल्थ होता है, जैसे कि यूअर आर्ग्यूमेंट, यूअर डॉग बाइटिंग आर्ग्यूमेंट आर इम्परवियस टू माई मेंटल हेल्थ, कि वो बस कुछ नहीं कर सकते। सेंटेंस अपनी तरफ से कोई बना सकते हैं आप। तो इस यहाँ पे जो प्रपोजिशन यूज़ होगी टू, क्योंकि इम्परवियस अपने साथ टू यूज़ करता है मोस्टली। इम्परवियस के जो हम सिनोनिम्स देख सकते हैं, इम्परविएबल, इम्परमिएबल, रेजिस्टेंट, इम्पेनिट्रेबल, टाइट। ओके जी, आज का आखिरी है सवाल। अहमद अप्लाइड डैश द बैंक फॉर ए लोन। ये फॉर किसी चीज़ के लिए अप्लाई किया, फॉर
जॉब के लिए, अप्लाइड टू मैनेजर फॉर द जॉब होता है। तो किसी अप्लाइड हम यूज़ करते हैं अगर टू यहाँ पे आता है किसी पर्सन के बारे में, समबॉडी, फॉर समथिंग, फॉर हम यूज़ करते हैं समथिंग के लिए, और टू यूज़ करते हैं हम समबॉडी के लिए। तो यहाँ पे टू जो होगा वो बैंक की तरफ यूज़ होगा, क्योंकि बैंक में सिर्फ वो तो दीवारों के साथ तो नहीं जाके अप्लाई करेगा ना, ज़ाहिर सी बात है बैंक में जाएगा, कोई मैनेजर होगा, कोई कैशियर होगा, उसी के ही पास जाएगा ना। तो यहाँ पे टू यूज़ होगा, और टू की मैंने एक्सप्लेनेशन यहाँ नीचे दे रखी है। लोकेशंस के लिए यूज़ करते हैं वेयर, कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में भी तो इंसान बैठे होते हैं। तो अहमद अप्लाइड टू द बैंक फॉर ए लोन, फॉर ए लोन होता है, और फॉर भी यहाँ पे यूज़ होता है। तो वाट यू गेन, पोजीशन, स्कॉलरशिप, बेनिफिट्स, उसके लिए फॉर, और पर्सन के लिए या लोकेशन के लिए, कंपनी के लिए टू यूज़ करेंगे विथ अप्लाइड। With this completion, dear friends, I hope you have learned something, or if not, then there are still rooms of improvement. तो हम इंसान सीखने के लिए ही हैं, इंसान कोई परफेक्ट नहीं होता है। तो फ़िलहाल इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को थोड़ा बहुत अच्छा ज़रूर लगा होगा। इफ़ सो, देन प्लीज़ हिट द बटन ऑफ लाइक एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स। थैंक्स अ लॉट।